थैंक यू सर। अब ये पड़ा कर फ्लैग ऑफ है। चलो हो गया सर, हो गया। चलो साइड साइड में आ जाओ। हाथ पे चलिए, हो गया। हां रवि बंद करो। जब कोई नहीं आवे आ जा। बात करेंगे। बहुत अच्छा स्टेप है और इट विल चेंज फेस ऑफ आवर टाउन। जी मैं मंत्री जी का आभारी हूँ। ये बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, क्योंकि हमें 50 साल पहले जो सपना देखना चाहिए था वो आज देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था 50 साल पहले होनी चाहिए, तो ये नहीं होता कि एक कार में एक आदमी बैठा हुआ। इससे ज्यादा लग्जरी और अय्याशी मैं कहूँगा कोई नहीं हो सकती कि एक कार में एक आदमी हो। वो पेट्रोल खर्चा कर रहा हो, स्पेस जाया कर रहा हो, और एक घर में 3-3, 4-4 कारें खड़ी हैं, पार्किंग की जगह नहीं है। दिल्ली में तो रोज फौजदारी होती है पार्किंग की जगह पे। इस सब से छुटकारा मिल सकता है कि बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो। इलेक्ट्रिक बसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये अब दिल्ली के लोगों को तो पता ही नहीं है कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है। मुझे पता है। आप अगर एक दिन यहाँ रुक रहे हो तो यहाँ दाची गांव एक रिजर्व फॉरेस्ट है श्रीनगर, यहाँ हमारे जिले में, उसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं। वो 0%, मतलब आप समझिए जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलती उस तरह की वहां हवा, कोई उसको स्पॉइल नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे यहाँ ये जो SSC होती है, शर्मा जी जिसका जिक्र कर रहे थे, जो हमारे एडवाइजर्स की मीटिंग होती है, तो इसमें लोग सब्जेक्ट ले आते हैं, ये भी पास कर दो, जल्दी में होता है, पास हो जाता है। बहुत सारी चीजों का तो बाद में पता चलता है कि पास क्या कर दिया। इसी तरह इस बार एक पॉलिसी आई कि हम जंगलात के ये जगह खोल देंगे लोगों के ट्रैवल करने के लिए, लोगों के जाने के लिए, लोगों के बरतने के लिए। उसमें दाची गांव भी था। फॉर्चुनेटली वो मेरी निगाह पड़ गया और मैंने कहा कि किसी भी कीमत पे दाची गांव को हम ट्रैकिंग के लिए, लोगों की पिकनिक करने, शादी के फंक्शन करने, इन सब कामों के लिए बिल्कुल नहीं खोलेंगे। जिसकी वर्चुअली वहाँ दिलचस्पी हो एनवायरनमेंट की, वो लोग जा सकते हैं, उन्हीं को खोलेंगे। और मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप जाइए, हमारे यहाँ से इजाजत है, मैं आपको इजाजत दूंगा, और जाके देखिए कि कितनी बेहतरीन जगह है वो। वहाँ झरना है, ट्राउट फिश है, राजा का बना हुआ लॉज है, और इतना बेहतरीन मैदान है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। मैं उसकी एयर क्वालिटी की बात कर रहा था, वो मैंने आज तक कहीं भी महसूस नहीं की जैसी दाची गांव में है। तो बहुत दूर तक श्रीनगर के इस हिस्से की तो एयर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो इसको हमको बचा के रखना है। श्रीनगर बहुत अच्छा शहर है, श्रीनगर ये है, श्रीनगर वो है, लेकिन जाके देखिए हमने श्रीनगर का क्या हाल कर रखा है, डल का क्या हाल कर रखा है। सारे होटलों का सीवेज डल में जाता है, सारी जो बोट्स हैं, हाउस बोट्स, उनका जाता है। तो ये अलग बात है कि हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। पाबंदी हम लोग लगा रहे हैं कि जो अपना STP नहीं लगाएगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इनको हम खुद बायोडाइजेस्टर प्रोवाइड करेंगे। जो बसे हुए लोग हैं उन्हें जमीनें लेके घर बना के देंगे, और डल को हम 1-1.5 साल में जो उसका पुराना स्वरूप है उस पर ले आएंगे। श्रीनगर शहर का मुझे कई बार बहुत उलझन होती है। ये मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इश्यूज को इतनी दूर तक खींचूं कि क्राइसिस हो केंद्र सरकार के लिए। यहाँ जो हमारे टाउन प्लानर्स हैं या जो नए शहर का सपना देख रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी भी ये नहीं है कि जो हमारा पुराना शहर है जिसको डाउनटाउन कहते हैं, उसकी गली में जाके देखें कि जिंदगी किस तरह लोग बसर कर रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं।
कोई कारोबार है कि नहीं है, कितनी गुर्बत है, उनकी जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में सोच नहीं है। लेकिन हम वो क्या बताया था शर्मा जी आपने, फिश वाला जो होता है वो एक्वेरियम का सपना है हमारा। मैं पैर रख दूंगा जिस दिन वो फैसला होने के लिए आएगा, आई पुट माई फुट डाउन, और मैं कहूंगा कि हम कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम शहर के हालात सुधारने की चर्चा करेंगे, हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। ये जो हमारा थिंकिंग है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको चूजी होना पड़ेगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए वायबल है, किस ट्रांसपोर्ट से शहर के लोगों को फायदा होने वाला है। मेरे सामने प्रपोजल आया कि हम वो चलाएंगे मेट्रो। जयपुर जैसे शहर में तो मेट्रो कामयाब नहीं है। श्रीनगर में आप मेट्रो चलाएंगे, श्रीनगर में आप हल्का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीजिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हो, जो चले और वो अटका हुआ ना है। तो यहाँ की जरूरतों को समझ के हमको ट्रांसपोर्ट का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है मंत्री जी के जो आपकी बसें हैं, ये हमारा मसला बहुत दूर तक हल करेंगी और इससे लोगों को सुविधा हो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा और आउट ऑफ द वे बोल गया, लेकिन ये मेरे साथ होता है। अखबार वालों से मैं माफी चाहूंगा कि इसका कोई बतंग मत बनाइएगा। वो एक शेर है दुष्यंत कुमार का कि जी बहुत चाहता है सच बोलने, जाने क्यों हौसला नहीं होता। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। कश्मीर एक स्वर्गलोक, उस स्वर्गलोक में आता रहा, एक छोटा सा टूरिस्ट करके आता रहा, फिर विधायक करके आता रहा, सांसद बनकर आता रहा, आज मंत्री बनकर आया हूं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और वो भी इतने महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर हेवी इंडस्ट्री की जिम्मेवारी सौंपी, और 4 जून 2019 को 30 मई को शपथ ग्रहण हुआ था। 4 जून 2019 को मैंने पत्र पर स्वाक्षरी की। वो पत्र था कि देश में प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जरूरत है, और हमारे डिपार्टमेंट ने भारतवर्ष के सभी लोगों से मांग की, सभी संस्थाओं से मांग की कि अगर वो इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए आना चाहते, मांगना चाहते, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट करके मैंने लेटर इशू कर दिया। और इलेक्ट्रिकल बसेस आप देखोगे तो लगेगा इट विल एडोर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर।